नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष का पूरा फोकस हंगामा, नारेबाजी और वॉकआउट पर है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच सरकार ने अपने दो बड़े विधेयक आगे बढ़ा दिए। एक तरफ लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल आज ध्वनिमत से पारित हो गया। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर कल देर रात तक चर्चा चली थी। आज भी बहस हुई। राहुल गांधी ने कई ऐसे बयान दिए जिससे हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष ने जोरदार विरोध किया, लेकिन जब हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था तब स्पीकर ओम बिरला ने ध्वनिमत से मतदान कराया और बिल को पारित घोषित कर दिया। तो दूसरी तरफ राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पास कराया गया। दिलचस्प बात यह है कि मतदान के समय कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल सदन में मौजूद ही नहीं थे। वो गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति और अन्य मुद्दों को लेकर वॉकआउट कर चुके थे। तो सवाल अब यही उठ रहा है कि आखिर विपक्ष की रणनीति क्या थी? विरोध दर्ज कराना या कानून बनने से रोकना या माहौल खराब करना? तो संसद में मोदी के दो बिल से कैसे विपक्ष हो गया है बेदम, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों ही सदनों में विपक्ष ने खूब हंगामा काटा, लेकिन दो बड़े बिल पास हो गए। देखिए, सरकार की दृष्टि जो है वो बहुत ही क्लियर है, लेकिन विपक्ष ने क्या किया? मैं कल भी बोला था कि हारी हुई बाजी को जीत बताना, कि जब चुनाव हार जाएंगे, कोई चीज यही इनकी भद्द पिटी जाती है तो राहुल गांधी चिल्लाने लगते हैं बल्ले बल्ले हम जीत गए। और जहां जीती हुई बाजी होती है वहां अपने कर कमलों से उसको हार में तब्दील कर देते हैं। इनका पूरा मीडिया तंत्र जो है लेफ्ट लिबरल कबाल का, बहुत बड़ी जीत, छात्रों ने जीत कर ली, इस्तीफा हो गया, पहली बार ऐसा हुआ, ये इम्पॉसिबल था, सब कुछ किया, मुद्दा छोड़ दिया, मुद्दा आपने छोड़ दिया। अगर परीक्षा के लीक को रोकना था, उसमें रोकथाम, उसमें सजा का प्रावधान, ये सारी चीजें थी। राहुल गांधी 1 घंटा से ऊपर भाषण दिए। हाँ। भाषण क्या दिए? बवाल काटे जी। लोकसभा में एक शब्द इस कानून के ऊपर नहीं। प्रियंका वाड्रा भी इस कानून के ऊपर कुछ नहीं बोली। कोई सुझाव कि नहीं सरकार ने ये किया है, इसमें और कठिन तरीके से जो है पनिश करना चाहिए, ये जो आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है उसमें और कम समय होना चाहिए, आपने 10 साल की सजा दी है, मिनिमम 5 साल की दी है, तो उसको और बढ़ाना चाहिए। कोई सजेशन तो होगा। आपने क्या किया? आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, आज यूथ यही कह रहा है कि विपक्षी पार्टियों ने युवाओं के साथ बहुत गंदा मजाक कर डाला है। बिल्कुल, विपक्ष के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका है, लेकिन कैसे दोनों सदनों में विपक्ष घिर गया है? देखिए, राज्यसभा में जो स्थिति थी वो तो ये लोग चाहते थे कि वंदे मातरम के बिल पर चर्चा हो ही नहीं। इसलिए ये लोग किसी दूसरे मुद्दे पर हंगामा करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि इनको पता है बिल पारित करवाने से रोक नहीं सकते। 2/3 बहुमत वाले जो 2 बिल अभी आने हैं उसमें भी इनकी स्थिति यही हो गई है कि विपक्ष के अंदर फूट है तो संख्या इनके पास कम हो गई। लेकिन इन बिलों पर चर्चा करें न करें, पास करवाने के लिए सरकार को इनके समर्थन की जरूरत नहीं है। और इनको लग रहा था कि अभी चलो पेपर लीक के विधेयक पर चर्चा हो रही है। इस हंगामे के बीच राज्यसभा में ये जो सोमवार के बाद से लगातार बात की जा रही थी कि इस विधेयक पर चर्चा तो करो, चर्चा करोगे तो पता चलेगा कि राज्यसभा में बैठे हुए कांग्रेस के जो मुस्लिम सांसद हैं वो इस पर अपनी क्या राय रखते हैं कि हमको फोर्सफुली उसे वंदे मातरम बोलने के लिए बाध्य किया जा रहा है या फिर इसके बाद सजा होगी। क्योंकि वंदे मातरम को अगर इसमें शामिल किया जा रहा है उससे पहले ही इन लोगों को समझ में आ गया है कि 1093 मामले अभी तक राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, इसके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों पर चली है। 63 से ज्यादा इसमें कन्विक्टेड हो चुके हैं। और अगर वंदे मातरम को जोड़ दिया जाता है तो उसके बाद क्या होगा? हर जगह प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। ये जो पूरे देश के अंदर लगभग 80 से ज्यादा ये जो अलग अलग क्षेत्रों में सांसद हैं और उसके बाद 800 से ज्यादा मुस्लिम विधायक हैं, इन लोगों की स्थिति क्या होगी? हर जगह विधानसभा में उसी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। या तो आप बाहर निकल जाएं या फिर अंदर रहेंगे तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, गवर्नर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अगर लोकसभा में
और राज्यसभा दोनों का ज्वाइंट सेशन होता है, प्रेसिडेंट आएंगी, तो उस समय भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो फिर ओवैसी क्या करेंगे? ये जो 24 मुस्लिम सांसद हैं वो क्या करेंगे? तो इसलिए इन लोगों को लग रहा था इसका विरोध करते हैं तो भी समस्या हो जाएगी, अगर इसका समर्थन करते हैं तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए राज्यसभा में इसे स्मूथली पारित करवाने की इन लोगों ने प्लानिंग कर ली थी। अब लोकसभा में जब इसकी चर्चा होगी तो भी यही मुद्दा ये लोग उठाएंगे, अमित शाह का मुद्दा, प्रधानमंत्री मोदी का मुद्दा, और इसे पारित करवाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर इनको समस्या हो रही थी एंटी पेपर लीक से, अगर समस्या इस बिल से थी, तो भी इन्होंने अपने स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश नहीं की। यहां तक जब डिबेट चल रहा था, चर्चा हो रही थी, तो अखिलेश यादव की बातों से कोई नाराजगी दिखाई नहीं पड़ी, भले ही वो मुद्दे से भटक गए हों। डीएमके के सांसद बोल रहे थे, किसी तरीके की कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, लेकिन केवल कांग्रेस पार्टी ऐसी थी जो अड़ी हुई थी इस बात को लेकर कि नहीं नहीं, अमित शाह से माफी मंगवाओ, गोली चलाने की बात, राहुल गांधी ने जो बातें की है उस पर अभी एक्शन होना बाकी है। और इसी एक्शन के लिए जैसे बीच में स्थगित हुआ था, ये अमित शाह के साथ जो मीटिंग हुई, किरण रिजिजू थे वहां पर 2 और सांसद थे, उनमें उस मीटिंग में शामिल होने के लिए बलूनी को भी बुलाया गया, संबित पात्रा को भी बुलाया गया कि पहले बाहर में नैरेटिव सेट कर लो कि राहुल गांधी ने क्या गलती की है, और उसके बाद सदन के अंदर स्पीकर की सजा अपनी है और भारतीय जनता पार्टी जो एक तलवार लटका के बैठी हुई है कि राहुल गांधी के खिलाफ विधेयक लाना है, राहुल गांधी के खिलाफ मोशन लाना है, सब्सटेंसिव मोशन, वही एक अंतिम फैसला लेना बाकी है। उसके लिए लगभग ये मान लीजिए कि अमित शाह ने इन लोगों को कह दिया है कि सेशन के अंत तक राहुल गांधी को सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल लग भी रहा है कि इस बार बीजेपी राहुल गांधी को सबक सिखाने के मूड में है, क्योंकि किरण रिजिजू ने पहले आपत्ति जताई राहुल गांधी के बयान को लेकर, उसके बाद पीयूष गोयल से लेकर धीरे धीरे एक से बढ़कर एक बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया राहुल के इस आरोप पर आने लगी। तो क्या राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है? अमित शाह ले सकते हैं एक्शन? देखिए, एक्शन की तो बात अपनी जगह पे है, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर एक्शन जो है लेना उतना आसान काम नहीं है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये वंदे मातरम। वंदे मातरम में क्या हुआ? ये कांग्रेस वाले वॉकआउट कर गए, ये समाजवादी पार्टी वॉकआउट कर गई। भाई क्या चक्कर है? ये तो कि हम देखिए, जो कार्यप्रणाली है वो आज कौन कौन सा बिल हम लेकर के आएंगे वो एक दिन पहले शाम में ही तय हो जाता है। जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय कर दिया कि आज वंदे मातरम के ऊपर चर्चा होगी, वोटिंग होगी, फिर अचानक से सारे विपक्ष भाग जा रहे हैं। ये कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सरकार के साथ दे गॉट इनटू एन अंडरस्टैंडिंग कि ये मौलवी मौलाना अपना जो कुछ करते रहे, ये करते रहे, ये जो हम अमित शाह कर रहे हैं, इसी के चक्कर में जो है इस बिल को पास करा लो। अब इधर भी आपने फंसा दिया कि राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। अब यहां भी यही शोर शराबा हंगामा बिना डिस्कशन के जो है वो वंदे मातरम पास हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक होने जा रहा है विपक्ष के लिए। 3 दिन पहले तमाम मुस्लिम संगठनों की एक बैठक हुई, उसके बारे में बताया गया कि नहीं, ये लोग आपस में कोऑर्डिनेशन को लेकर के, SIR को लेकर के ये सब बातचीत जो है वो करने के लिए इन लोगों की बैठक हुई। उसमें ओवैसी भी थे, ये तमाम देवबंदी, बरेलवी, सारे मसलक के लोग थे, बड़े बड़े मौलवी मौलाना थे। और इनको ये लग रहा है कि धीरे धीरे सारी पार्टियां हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व के लाइन पे जा रही है। ये हम लोगों की राजनीति का क्या होगा? ये एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। वंदे मातरम के लिए तो आप ये समझिए आजादी के बाद से ही लोग लड़ रहे हैं कि नहीं गाएंगे, नहीं गाएंगे, नहीं गाएंगे, कुछ भी कर लो नहीं गाएंगे। बवाल कटा है, लेकिन अब तो गाना पड़ेगा। अब तो सिनेमा हॉल में कोई बैठा हुआ नजर आएगा, वंदे मातरम पूरा का पूरा, एक तो पूरा का पूरा बनेगा, पूरा का पूरा बजेगा, और कोई बैठा रह गया, रिस्पेक्ट नहीं किया तो फिर वो जेल भी जाएगा। तो ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने जा रहा है। खास करके मुस्लिम समाज, मौलवी मौलाना,
इसको लेकर के बहुत ही अनकंफर्टेबल है। बिल्कुल, बात राहुल गांधी की भी कर लेते हैं। राहुल गांधी कैसे फंस गए हैं बीजेपी की नजरों में, और जो विपक्षी दल है उनके टारगेट पर भी कैसे राहुल गांधी आ गए हैं? देखिए, जिस तरीके का रवैया राहुल गांधी का है, लोकसभा में उन्होंने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, ये असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, अब विपक्ष की पार्टियां भी ये सोचने पर मजबूर हो रही है कि अगर इस तरह के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया तो पूरा का पूरा विपक्ष राहुल गांधी के कारण बदनाम होगा, और बदनाम हो भी रहा है। जो इनके बचाव में आएगा वो भी उतना ही बदनाम होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑन द रिकॉर्ड जो चीजें हैं और उसको संसद से बाहर कर दिया गया, रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया, तो वो पब्लिक के नजरों में नहीं है, पब्लिक के पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष धीरे धीरे किनारा कर रही है। जितनी पार्टियां विपक्ष में बैठी हुई है, यही रणनीति भी थी कि विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां जो कि अभी राहुल गांधी के कुछ पीछे चल रही है, अगर ये बिल आएगा, 2-3 विधेयक आएंगे, तो उन विधेयकों पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी का जो रवैया रहेगा उससे विपक्ष के अंदर फूट पड़ेगी। और जब संसद का ये सत्र अंतिम दौर में जाएगा तो 2 विधेयक, जिसमें संविधान संशोधन विधेयक है यानी डिलिमिटेशन का, और उसके बाद एक विधेयक जिस पर ये 1 महीने तक 30 दिन तक अगर कोई जेल के अंदर रहता है तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री की कुर्सी जाएगी। ये दोनों संविधान संशोधन विधेयक पर विपक्ष के कुछ पार्टियों का समर्थन मिलना चाहिए, ताकि अंतिम दौर में सदन की कार्रवाई और स्थगन से पहले ये दोनों बिल पास करवाएं कि राहुल गांधी का आगे का एजेंडा ही पूरी तरह से फेल हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच में लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल आज पास हो गया। अब बिल पर चर्चा राज्यसभा में होगी, तो वहीं आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। सरकार के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। वहीं विपक्ष सिर्फ सदन में चीखता रहा, चिल्लाता रहा और अपनी बेइज्जती करवा गया। एक बार फिर से मोदी के बिल से विपक्ष बेदम हुआ है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।